आज मैं आपको लघु कथा लेखन बता रही हूँ। क्लास 9th और 10th में आता है, इस बार तो क्लास 10th में है। एक लड़की का जीवन। सबसे पहले आपको लघु कथा लिखते समय ध्यान रखना है कि उसमें हो सकता है तुम्हें कुछ संकेत बिंदु दे या फिर तुम्हें कोई चित्र दे दे, तो उसके आधार पर नहीं तो कुछ संकेत बिंदु भी मिल सकते हैं। और कई बार वो कह देगा, सिर्फ लिख देगा लघु कथा लिखो, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको अपने मन से एक कहानी लिखनी है, ठीक है, कोई पढ़ी पढ़ाई कहानी नहीं लिखनी है, अपने मन से कहानी लिखनी है। कहानी लिखते समय ध्यान रखो कि कोई लघु कथा, लघु का मतलब छोटा होता है, कथा मतलब कहानी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि 100 से 120 वर्ड्स के बीच में तुम्हारी कहानी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखोगे कि उसमें कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, मतलब जो पात्र हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3-4 पात्र बहुत हैं, ठीक है। आपकी जो कहानी की मतलब भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, जो सामने वाले को समझ आ जाए, और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कहानी, जिससे इंसान का जो है जुड़ा रहेगा। जैसे आप सीरियल देखते हो तो मन करता है ना अगले दिन क्या होगा, देखते रहें, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए तो देखो, मैंने यहाँ पर एक कहानी लिखी है, एक लड़की का जीवन। मदन लाल जी की 5 बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था। पहले ज़माने में अगर बेटा ना हो ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण होता था। मदन लाल जी को हमेशा लड़कियों की चिंता सताती रहती थी कि जब बेटियां बड़ी होंगी तो उनकी शादियां कैसे करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं था पास में। लेकिन उनकी पत्नी सिर्फ उनकी पढ़ाई पर ध्यान देती और उनसे कहती कि तुम अच्छे से पढ़ोगी तभी तुम्हारा जीवन संवर सकता है। उनकी बड़ी बेटी का नाम संध्या था और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी शादी जल्दी कर दी गई। जो ज़्यादा बच्चे होते हैं तो शादियां भी जल्दी जल्दी कर देते हैं, है ना। और वह शादी करके ससुराल आ जाती है। ससुराल में उसकी पढ़ाई पूछने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ सुबह उठकर काम में लग जाओ और रात तक काम करते रहो। काम करते करते ताने भी सुनते रहो और गालियाँ भी खाते रहो। लेकिन संध्या अपने मायके में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसकी 4 बहनों की अभी शादी होनी थी, उनकी अभी तक शादी नहीं होती। और पिता के पास पैसा भी तो नहीं था, इसलिए वह अपने माता पिता को अपनी परेशानी नहीं बताती। लेकिन वह रात को अपना काम ख़त्म करके ने के बाद चुपचाप सोचती रहती कि वह क्या करे कि उसका जीवन अच्छा हो जाए या संवर जाए। फिर वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है और वो एक सफल अधिकारी बन जाती है। मतलब ये है कि हमारी सफलता का राज भी हमारे हाथों में ही है। हमारे पास जो भी हुनर है हमें उस हुनर को यूज़ करना चाहिए और उससे हमें सफलता प्राप्त ज़रूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फॉलो